जब से बिहार का चुनाव हुआ है तब से एक एक नमूने बाहर निकल के आ रहे हैं। उन्हीं नमूनों में एक इम्पॉर्टेंट नाम है अशोक सिंघल। अशोक सिंघल जो बीजेपी से असम के एक मिनिस्टर हैं, जिन्होंने चुनाव नतीजे के बाद एक पोस्ट डाली जिस पोस्ट में लिखा हुआ था बिहार वो अप्रूव गोभी फार्मिंग। आखिर ये नेता चाहते क्या हैं ऐसा डाल के? क्या वे हिंदू मुस्लिम को भड़काना चाहते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे इस नेता ने केवल एक ही पोस्ट डाली तो हम हिंदू मुस्लिम को बीच में लाने की बात कहाँ से किए। अगला चुनाव है वेस्ट बंगाल में। क्या ये दो समुदायों के बीच दंगा कराना चाहते हैं जिससे कि इनका वोट बैंक बने, या वोट की गंदी राजनीति ये खेल सकें और अपनी पार्टी को जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकें और पूरी जनता को दो भागों में बांट सकें और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा पा सकें और इस देश को बुरे से बुरे स्थिति में ला सकें। आखिर आप सोच रहे होंगे कि उनके एक पोस्ट से इतना बवाल क्या हुआ जो कि हम हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा की बात करने लगे। बात है 12 नवंबर सन 1989 की, जब बिहार के भागलपुर में कांड होता है और दो समुदायों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच कांड होता है और वहाँ पर सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग हजारों की संख्या में मौतें हुई। लेकिन आप लोग भी जानते हैं सरकारी आंकड़े अलग दिखाते हैं और हकीकत कुछ अलग होती है। ये भागलपुर के उस इलाके में हुआ था जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और इस कांड में मारे गए अधिकतम लोगों की संख्या मुस्लिम वर्ग से रिलेटेड थी और हिंदू लोग भी मरे हुए थे। अब इस कांड के बाद लाशों को तालाब में फेंक दिया गया। जब तालाब से बदबू आने लगी तो लाशों को खेतों में दफन कर दिया गया और खेतों में गोभी बो दी गई। जब गोभी की खनाई हुई तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनका धड़ और उनका सर मिलने लगा। आज जब बिहार में बीजेपी जीत जाती है चुनाव, तब नेताजी कमेंट करते हैं कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। अब आप लोग ही बताएं, ये गंदी मानसिकता या दोहरी मानसिकता वाले लोग अगर सत्ता में रहेंगे तो वो देश का कैसा विकास करेंगे। ये लोग विकास के नाम पर तो वोट कम लेना चाहते हैं, पर ये हिंदू मुस्लिम करके दो समुदायों को भड़का करके ये वोट की गंदी राजनीति करते हैं। अब आप ही बताएं, क्या इस सवाल का जवाब इन नेताओं के पास है कि ये गोभी फार्मिंग आज पोस्ट क्यों डाल रहे हैं और बिहार में चुनाव जीतने के बाद ही क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बिहार के भागलपुर में वो कांड हुआ था और ये गंदी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठ करके ये दो समुदायों को लड़ा करके और बड़े समुदायों का लीडर बनना चाहते हैं और जिससे ये चाहते हैं कि इनको वोट मिलता रहे और जनता आपस में लड़ती रहे। एक ही क्वेश्चन है, क्या अटल जी ने जो कहा था कि देश रहना चाहिए, राजनीति तो होती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, क्या आज वो सच हो रहा है? आज सच हो रहा है? क्या अटल की यही बीजेपी है? अटल जी की जो सोच थी भारत पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में होनी चाहिए, क्या यही बीजेपी है? क्या अटल जी की बीजेपी है? अटल जी के राजनीति में चलने वाली बीजेपी है? क्या अटल जी जो हमेशा न्याय को प्रथम रखते थे, क्या यह बीजेपी न्याय को प्रथम रखना नहीं जानती? आप लोग अब आप ही बताएं कि इस पोस्ट को डाले हुए 4 दिन हो गए, लेकिन ना तो कोई माफ़ी मांगी गई, ना तो पोस्ट को डिलीट किया गया, ना तो इस्तीफे की बात की गई। अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर अगर मुस्लिम वर्ग से संबंधित है, अगर वो एक पोस्ट डाल देता है तो ये लोग उसे अरेस्ट करके देशद्रोही बता देते हैं। या किसी भी समुदाय का लोग है जो, या किसी भी पार्टी का नेता हो जो कि विपक्ष पार्टी का हो, या कोई स्टूडेंट हो, अगर कोई पोस्ट इनके खिलाफ डाल दे तो उसे देशद्रोही बता देते हैं और उसे अरेस्ट कर देते हैं और उसे देशद्रोह का करार दे देते हैं। अब आप ही बताएं, अगर मंत्री जी के ऊपर ना तो कोई एक्शन लिया गया, ना तो इनकी पोस्ट डिलीट करवाई गई, ना तो इनसे माफ़ी मांगी गई, बल्कि इनकी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता या लोग बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि नेताजी ने केवल एक ही पोस्ट डाली गोभी वाली, तो क्या हो गया इसमें? नेताजी ने क्या गलत कर दिया?
अब आप बताएं, 2025 में बैठे हुए हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं। अगर ऐसे नेता, ऐसी राजनीति होती रही तो क्या हम विकसित भारत बना पाएंगे? सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी जी और बीजेपी क्या आज सबको साथ लेकर चलने में सफल हुई है? एक बैठा हुआ मंत्री अगर लोगों का ऐसा मजाक बनाता है, उस नरसंहार का मजाक बनाता है, उस मानवता को दूषित करता है, उस मानवता के लिए इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, पर जब चुनाव जीत जाता है बिहार में तो उसी मानवता को शर्मसार करता है, उस नरसंहार में मरे हुए लोगों का मजाक बनाता है। तब भी बीजेपी आज शांत बैठी है, कोई नहीं बोल रही है। अब हम समय आ गया है कि हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने हक की बात करनी पड़ेगी। और ऐसे नरसंहार जहाँ पे मासूमों की जान गई, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। उसको उनको न्याय दिलाने के बजाय यहाँ लोग उनका ही मजाक बना रहे हैं। अगर कोई आए और कल कह दे कि दिल्ली में जो कांड हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो दिवाली हो रही हो। अभी ऐसा कोई इनके राज्य में जो भी कांड हुआ है, अगर कोई कह दे कि जो कांड हुआ है उसमें कितना मज़ा आ रहा था, तो कहने वाला भी गुनाहगार है और ये लोग भी उस पर एक्शन ले लेंगे, क्योंकि कहने वाला तो वास्तव में गुनाहगार है। लेकिन आज जब इन्हीं के पार्टी के लोग 1989 में हुए नरसंहार, जिसको आज 36 साल हो गए, उसका मजाक बना रहे हैं, तो बीजेपी वाले शांत बैठे हैं। ना तो कोई माफ़ी मांग रहे हैं, ना तो कोई इस्तीफा पत्र का नाम दे रहा है। बस ये दो ही चीज़ जानते हैं, एक लोगों में फूट डालो और राज करो। इसके सिवा ना तो इन्हें कुछ आता है ना तो कुछ। ये विकास के नाम पर नर वोट चाहते हैं। ऐसे ऐसे नेता जिनके दिमाग में गंदगी भरी है, ये लोग केवल लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। अगर ये लोग बिहार का चुनाव जीत तो गए, अगर ये बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं, इन्हें विकास का काम करना पड़ेगा। इन्हें विकास की बातें करनी पड़ेगी, ना कि लोगों को लड़ाना पड़ेगा। जहाँ पे ये लोग नरसंहार में मारे गए लोगों का मजाक बनाते हैं, वहीं अटल जी की बीजेपी जब थी, वो मानवता की बात किया करती थी, वो न्याय की बात किया करती थी। वो कहते थे कि देश का क्या है, देश तो हमेशा के लिए है, देश को रहना ही चाहिए। राजनीति क्या है? आज मैं राजनीति में हूँ, कल नहीं रहूँगा। अगर आज आज दूसरी पार्टी के लोग मारे गए हैं, कल हम लोगों के लोग मारे जाएंगे, तो क्या हम लोगों का कोई मजाक बनाएगा तो हमें अच्छा लगेगा? ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान से ही किसी समुदाय में, किसी संप्रदाय में या किसी धर्म के नौयुवा या नौजवान जब हथियार उठाते हैं तो उन्हें गलत बताया जाता है। पहले आप ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनका तिरस्कार करते हैं, उनके अंदर नफरत फैलाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं से उनके दिल में नफरत बनती है। वो बदले की भाव से जब इसी भारत माँ के खिलाफ वो हथियार उठाते हैं, तब यही लोग उन्हें देशद्रोह का करार देते हैं। असल में देश के गद्दार या देशद्रोह ही ये लोग हैं जो ऐसे भड़काने का काम करते हैं। अब आप ही बताएं, एक ही सवाल, आखिर मंत्री जी आप चाहते क्या हैं? क्या आप वही नरसंहार दोबारा देखना चाहते हैं? लेकिन भारत के लोग अब समझदार हो चुके हैं। आप जैसे नेता, आप जैसे तुच्छ मंत्री के कहने में भारत के लोग ना तो लड़ने वाले हैं, ना तो भारत के लोग बंटने वाले हैं। ये भारत केवल विकास चाहता है। अब आप सोच के देखिए, अगर मंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी इस लेवल की सोच रखता है, तो छोटे छोटे पदों पर बैठे हुए इनके कार्यकर्ता, इनके लोग कौन सा सोच रखते होंगे? यही केस हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके ही विधायक, इनके ही मंत्री ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। तब ना वो माफ़ी मांगा, ना वो झुका। आज दोबारा यही घटना हुई। ये घटना हुए 4 दिन हो गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई, ना तो कोई इन पर एक्शन लिया गया, सिवाय इनके पक्ष में बातें की गई हैं। इनके समर्थक, इनके लोग सफाई देने में लगे हुए हैं। भाई, अब हम लोगों को पागल मत समझो, हम लोगों को बेवकूफ़ मत समझो। हम लोग भी समझते हैं आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन हम बिहार के लोगों से और इन भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग मिलके विकास के लिए काम करेंगे। और ऐसे नेताओं, कोई भी हो जो भी तुच्छ सोच का हो, जो भी हमें लड़ाने का काम करेगा, उन्हें हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय देश।